हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में बात करेंगे कुछ जादुई राज, कुछ कॉमन स्टॉक्स और अनकॉमन प्रॉफिट। वो स्टॉक जो आपकी आंखों के सामने होते हैं और आप पहचान नहीं पाते हो, कैसे पहचान सकते हो, जानेंगे सब कुछ एक बेहतरीन एजुकेशनल वीडियो सुनने के बाद, समझने के बाद बहुत ही आई ओपनर काम करेगा। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और स्क्रीन पे बहुत सारी वीडियो देख रही होगी और लॉकडाउन में फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज बनाई है जिसकी प्लेलिस्ट आपके सामने है। देखना मत भूलिएगा, सीखना मत भूलिएगा, क्योंकि सीखेंगे तो जीतेंगे। आज हम सीखेंगे ऐसे स्टॉक के बारे में, होते हैं बहुत ही कॉमन, बट अगर हमने उनको पहचान लिया प्रॉफिट हो जाएगा अनकॉमन। और हम सब यही चाहते हैं बट कर नहीं पाते, तो वो सारे सीक्रेट मैं आपसे शेयर करूंगा जिसको फॉलो करके आप मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। साथ में आज के वीडियो में दो स्पेशल जानकारी वीडियो के लास्ट में, जिसको सुनकर मजा आएगा, यूज कर मजा आएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। देखिए, आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक इंसान के बारे में बताना चाहूंगा जिनका नाम है मिस्टर फीसर, और ये वो हैं जिन्होंने वॉरेन बफेट की इन्वेस्टिंग स्टाइल को एक दिशा दी, एक शेप दी। तो आप समझ सकते हो किस लेवल की बात होगी, किस लेवल का नॉलेज शेयर होगा, क्योंकि जब किसी इंसान ने वॉरेन बफेट सर की नॉलेज को एक अनदर कर दिया, जिनके इन्वेस्टमेंट को अलग कर दिया, एक अलग दिशा दे दी, तो हम किस अपर लेवल पे सर सीखने वाले हैं आज। तो देखिए, फीसर सर उनमें से नहीं जो कंपनी के एनुअल रिपोर्ट को पढ़कर इन्वेस्ट करते हैं, बल्कि उनका मानना है कंपनी के रिपोर्ट को वेरियस सोर्स से पहले पता करो और फिर उसके अंदर की राम कहानी को निकालो, तब कुछ करो। तो सिंपल भाषा में बात की जाए या बताया जाए तो वो क्या नहीं करना है इसका होमवर्क सबसे पहले करते हैं, उसके बाद क्या करना है ऐसा सोचते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल की कहानी है, किस बड़े लेवल की दुनिया होने वाली है, और यही रूल स्टॉक मार्केट में अप्लाई होता है मेरे भाई, जिसे हमें फॉलो करना है। तो आज हम जो फीसर सर की बुक है कॉमन स्टॉक अनकॉमन प्रॉफिट, उनमें से कुछ ऐसी चीजें लेके आए हैं जो मैंने अपने लाइफ में ध्यान दी है, जो इन्वेस्टमेंट में ध्यान दी है, बहुत ही इंप्रूवमेंट आया है और जिसके आधार पर मैं कई सारी चीजें आपसे दे पाता हूं। वो सीक्रेट्स में पहला पॉइंट है, डोंट बाय इनटू प्रमोशनल कंपनीज। अब इसका मतलब क्या है? जब कोई कंपनी शुरुआत के स्टेज में, प्रमोशन के स्टेज में है, तो हमें उसका ब्लूप्रिंट, उसका लेवल, उसका ग्राउंड लेवल पता नहीं होता है, हम उसके सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट देख नहीं पाते हैं। वहां पे कंक्लूजन निकालना कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ वाला मामला होता है, तो बेहतर रहेगा उसको छोड़ दे। तो अब आपका सवाल होगा, सर कभी कभी तो बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस में मिलते हैं, भैया अवॉइड करो, सुखी रहोगे। दूसरा, डोंट बाय बेस्ड ऑन अ टोन ऑफ एनुअल रिपोर्ट। शुरू में मैंने क्या बोला? वो एनुअल रिपोर्ट पढ़ते नहीं जो छपता है, बल्कि वो पता करते हैं क्या है मीनिंग। अब यहां पे है वो राज। देखिए, बहुत बार क्या होता है, जो एनुअल रिपोर्ट का कंटेंट आता है ना, फाइनेंशियल को छोड़ के, वो पब्लिक रिलेशनशिप एजेंसी के द्वारा लिखा गया होता है, पब्लिक रिलेशनशिप एजेंसी के द्वारा, ना कि मैनेजमेंट के द्वारा। इसीलिए आसान बातें उसमें से या जो फिगर निकालना है वो नहीं निकाल पाते। और रियल सक्सेसफुल इन्वेस्टर कभी भी एनुअल रिपोर्ट की इन बिटवीन द लाइन, बीच की बातों पर फोकस करते हैं, ना कि ऊपर नीचे की लच्छेदार बातों पर, क्योंकि कंपनी का काम है, कंपनी चाहे किसी भी कंडीशन में हो, अच्छा बताना, कंपनी का फोकस दिखाना, कंपनी ये ला रही है, कंपनी वो ला रही है। तो जो एनुअल रिपोर्ट की वर्डिंग होती है, टोन होता है, वो कुछ ऐसा होता है कि पढ़ने वालों के दिमाग में स्पेशल इमेज बना देता है, जिससे कई बार कंपनी इन्वेस्टर कंपनी में अट्रैक्ट होकर इन्वेस्ट करता है, इमोशनली अटैच हो जाता है। तो जो इन चीजों पर ज्यादा ना ध्यान देते हुए फैक्ट्स और फिगर पे ध्यान देते हैं, वो सही आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो इस चीजों को ध्यान रखिए, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट में कंपनी अपने प्रॉब्लम और डिफिकल्टीज को बैलेंस तरीके से दिखाती है, जबकि फ्यूचर के बारे में बहुत लंबा चौड़ा फेंकती हैं, जो कि ना होने वाला हो तो भी दिखाती कि भैया ये प्रोजेक्ट है, कल के डेट में नहीं आएगा तो बोलेगा हाँ प्रोजेक्ट है, नहीं आ पाया। तो इन बातों को समझना है और इन बिटवीन द लाइन आपको फोकस करना है, जिससे आप सही कर पाए। तीसरा, कभी ये मत सोचिए कि हाई पी ओवर वैल्यू की निशानी है। अब कुछ लोग कहेंगे ये पी क्या है, तो पी पे मैंने वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जरूर देखिएगा। देखिए, मोस्टली टाइम ऐसा देखा जाता है, जो अच्छी कंपनी की पी है ना, वो हाई रहती है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि ओवर वैल्यू है। क्यों ऐसा होता है वो देखिए। ऐसा होता है कि जो बड़ी कंपनियां हैं,
उन्होंने कितना एक्सपेंशन किया है, कितना एक्सटेंशन किया है, कितना ग्रोथ किया है, कितना मार्केट में उनका डिमांड बढ़ा है, तभी तो पी बढ़ रहा है। जैसे नेस्ले, एचयूएल मोस्टली हाई पी पे रहते हैं और मार्केट में इतनी जब गिरावट आई थी ना अभी मार्च वाले में, तो भी उनकी पी में ज्यादा गिरावट नहीं आई। क्यों? डिमांड है, एक्सपेंशन है, ग्रोथ है, ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट आती है। चौथा, मार्केट के साथ बार्गेन मत कीजिए, मछली बाजारी मत कीजिए कि मार्केट में 5 रुपए में मिल रहा है तो 4.5 रुपए में दोगे, नहीं। देखिए, इसको उन्हीं के फीसर सर के अंदाज में समझाते हैं कि किसी इन्वेस्टर को 100 रुपए में कोई स्टॉक खरीदना है, जिस दिन वो खरीदना चाहता है $50.50 का प्राइस चल रहा है, ठीक है, उस दिन वो इन्वेस्टर सोचता है $0.5 बचाते हैं, $50 में मिल जाएगा तो ले लेंगे, लेकिन वो स्टॉक ना उस दिन वो रेट में आता है, ना कल आता है, ना परसों आता है, उसके बाद वो प्राइस कभी नहीं आता, वो ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाती। सिर्फ $0.5 बचाने के चक्कर में उसका इन्वेस्टमेंट का बहुत मोटा प्रॉफिट चला जाता है और वो स्टॉक फिर $50 से $100 भी होता है, $150 भी होता है। ईमानदारी से बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोगों के साथ कितनी बार हुआ, क्योंकि मैं गारंटी कर सकता हूँ 80% टाइम आप लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा जब आप लोगों ने स्टॉक भी सही आइडेंटिफाई किया, करना है सही आइडेंटिफाई किया, लेकिन 2-4 रुपए की चिंदी चोरी के चक्कर में वो सौदा आप ले नहीं पाए कि रेट नहीं आया, और उसके बाद वो रेट कभी आए ही नहीं, वो इतना भाग गया कि आपके हाथ में नहीं आया। तो ये आदत छोड़ दीजिए। चौथा, डाइवर्सिफिकेशन का सही मतलब समझिए, या डाइवर्सिफिकेशन को ज्यादा खींच के लंबा मत कीजिए। क्या है इसका मतलब? देखिए, डाइवर्सिफिकेशन सबको पता है कि भैया एक बास्केट में डिफरेंट डिफरेंट एग डालो तभी ज्यादा सही है, वरना एक ही तरह का अंडा डालोगे तो फंस जाओगे। यानी जैसे सेक्टर होता है ना, बैंकिंग सेक्टर होते हैं, फाइनेंस होता है, आपका कंज्यूमर सेक्टर होता है, तो ये जो सेक्टर होता है अलग 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 अलग, फार्मा सेक्टर होता है, तो एक ही सेक्टर के सारे शेयर नहीं लेने चाहिए, अलग अलग लेने चाहिए। अब इसमें लोग क्या करते हैं, अलग अलग तो लेते हैं लेकिन सबको इक्वल ले लेते हैं, लेकिन जो सही तरीका है उसमें 60-70% आपका टॉप क्वालिटी का स्टॉक होना चाहिए और फिर जो बचे वो उसके नीचे का होना चाहिए, जिससे जब मार्केट ग्रोथ करे तो जो टॉप स्टॉक हैं वो तो चल रही है, वो आपके पोर्टफोलियो में ज्यादा पैसा देंगे। लेकिन सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन के चक्कर में भर लिया, अब घटिया स्टॉक भी चल नहीं पा रहे हैं, या जरूरी नहीं है कि सेक्टर चल पाए, वहां पे आप तो मन के अंदर खुश हो कि मैंने डाइवर्सिफिकेशन किया है, बट वो डाइवर्सिफिकेशन हो नहीं पाता है, वो परफॉर्म नहीं कर पाता है, अंत में आप कहते हो हमने किया सब, रिटर्न कुछ नहीं मिला। तो प्लीज इस बात को याद रखिएगा, और कौन कौन लोग ये गलती कर चुके हैं अभी का भी सुधार लीजिए। नेक्स्ट, क्राउड को भी फॉलो नहीं करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। भीड़ चाल में मत जाइए, मार्केट गिर रहा है और गिरेगा, बाई नहीं कर पाया, अभी भी हुआ, 2008 में हुआ, हर बार होता है। प्लस इसका एक और मीनिंग है, क्या .com बबल याद है? .com बबल में क्या हुआ था, जब इंटरनेट वाले शेयर चल रहे थे, वीडियो मैंने बनाई है, तो बहुत सारी कंपनियां आ गई मार्केट में जिनका ना कोई ग्राउंड लेवल पे अता पता था ना कुछ, लोगों ने बस इन्वेस्ट किया, बाद में बबल फटा, लोग बर्बाद हो गए। तो भीड़ में मत जाइए, ग्राउंड रियलिटी में जाइए। देखिए, पैसा 2 मिनट में कमा सकते हैं, बट हमें स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है। 2 दिन के पैसे से खुशी नहीं लेनी है। 2 दिन की पैसे की खुशी में तो अभी लोगों ने आलोक में भी पैसा कमाया, लेकिन अब वो लोअर सर्किट लग रहा है ना, अब लोग परेशान है ना। ओमेक्स में भी पैसा कमाया, अब लोअर सर्किट लग रहा है ना, परेशान है ना। हमें स्टॉक मार्केट में यह सोचना है, हमें ताउम्र गुजारनी है और इस स्टॉक मार्केट से ताउम्र पैसा कमाना है। ये सोच सबसे पहले लानी पड़ेगी, ना कि 2 दिन 4 दिन की कहानी। तभी आप सही कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। अब आप कहेंगे सर कभी टेक्निकल बोलते हैं, कभी फंडामेंटल बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट में देखना तो पड़ता है, लेकिन यहाँ पे तो प्रॉब्लम ये है कि हमें अलग अलग चीजें देखनी पड़ती हैं। तो देखिए, अब एक ऐसा ऐप है जहां पे आप टेक्निकल और फंडामेंटल सब एक साथ दे सकते हैं। क्या आपने म्यूचुअल फंड के लिए ग्रो ऐप में अकाउंट ओपन किया है? तो स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट 2 मिनट में खुल जाएगा, नूडल से भी फास्ट। और जैसे ही आप खोलोगे, ये पेपरलेस है, तो फ्री में डीमैट अकाउंट खुल जाएगा, इक्विटी डिलीवरी में कोई चार्ज नहीं लगेगा, जीरो ब्रोकरेज इन्वेस्टमेंट पे हो जाएगी, इंट्राडे ट्रेडिंग में मिनिमम चार्ज लगेगा, एनएससी बीएससी दोनों में काम कर पाओगे। लेकिन जो सबसे मजे की चीज है वो क्या है? स्मार्ट इंटरफेस। कैसे? ट्रेडिंग बहुत आसान, टेक्निकल और फंडामेंटल स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सब एक साथ एक जगह, कहीं जगह जगह परेशान होने की काम ही नहीं। अब बताओ, इतनी फैसिलिटी इतनी इजी कहाँ मिलती है?
तो बेहतरीन ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कीजिए, यूज़ कीजिए, फीडबैक शेयर कीजिए, मज़ा आया या नहीं आया। और ये वीडियो जो एजुकेशन की है, कॉमन स्टॉक अनकॉमन प्रॉफिट, यूज़ करके देखिए, लाइफ चेंजिंग मोमेंट मिलेगा। फीडबैक शेयर कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे ऐसे ही बेहतरीन एजुकेशनल वीडियो लाते रहें और आप उसका बेनिफिट कमाते रहो। थैंक यू सो मच।